औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स में से हमने जो चुन लिया है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। जैसा पहले ही आपको समझाया है, आयनिक कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स in which there occurs transfer of electrons from one atom to another atom. The atom that loses electrons attains positive charge and the one that gains attains negative charge. तो इस सिलसिले में आपको आज समझाएंगे मुख्तलिफ जो आयनिक कंपाउंड्स है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी फॉर्मेशन के इनका इलेक्ट्रॉनिक कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो क्यों इनको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये मैंने न्यूमरस एग्जांपल्स इसकी मैंने कोट की है, तो ये इतना नहीं है। जैसे सोडियम न्यूट्रल एटम हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11, यानी पहले शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल जो वैलेंस शेल भी बोलते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि इसको स्टेबिलिटी के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी उसका मतलब हो गया कि इसके लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी आती है। इसका क्या मतलब, जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका बनता है। यहाँ से ले लेंगे हम क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 17, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या होना चाहिए था कि इसके 8 होने चाहिए थे, ताकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नोबल गैसेस की तरह होता। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर होता है, यानी लूज करता है, ये देता है क्लोरीन को। जब ये लूज करता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, इसके रहते हैं 2 और 8। जब क्लोरीन यहाँ से गेन करता है, इसके बनते हैं 2, 8 और 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यानी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 8 आ गई, इसमें भी। अब यह सवाल ये है कि आयनिक कंपाउंड्स आयनों से क्यों बना हुआ होता है। देख लीजिए यहाँ पे, जब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, यह आपको पहले ही बताया है, एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो ऑन द होल एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी अगर इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 11 प्रोटॉन्स भी होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, यहाँ इसकी 10 ही रह गई, इसका मतलब है 1 प्रोटॉन इसमें अब ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन अब 11 प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तो 11 रह गई, ये तो 10 ही, यानी 1 अलावा रह गया, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसको ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आयन्स है, पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन है। तो इट इज़ फाउंड बाय द आयन्स which are these ions, they are formed when there is transfer of electrons from one atom to another atom. तो इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्यों बोलते हैं हम इसको KCl, इसको क्यों नहीं बोलते हैं KCl2। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली हमने दिखाना है। यहाँ पे पोटेशियम हो गया आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 19। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, लास्ट वैलेंस शेल में 1। और यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, इसको आपके अभी समझाया आपको, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर इसमें ये 1 नहीं होता तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता। अगर इसमें 1 और जुड़ जाता तो इसमें 8 होते, तो इसका भी होता। तो यही भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होता है, लूज होता है, ये देता है क्लोरीन को। तो इसके रहते हैं यहाँ पे 2, 8 और 8। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो 1 प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो 1 नेगेटिव चार्ज चढ़ गया।
तो इसका भी मतलब निकल गया कि इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी वही हो गया लास्ट शेल में 8। तो ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड। ये न्यूट्रल एटम था, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये अब पोटेशियम आयन है, इसमें 18 है। इसी तरह ये क्लोरीन जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके, उस वक्त ये न्यूट्रल एटम था। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, अब ये एनायन बन गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। जिसमें नेगेटिव चार्ज चढ़ता है उसका एनायन बोलते हैं, दोनों को आयन्स बोलते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे नेगेटिव चार्ज होगा, उनको आयन्स बोलते हैं। जिसमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है इसको कैटायन बोलते हैं, और इसमें नेगेटिव चार्ज चढ़ता है उसको एनायन बोलते हैं। ये हो गया क्लोरीन एनायन, हो गया फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब फॉर यहाँ बात आती है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे लिखा हमने फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे क्यों लिखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2? ये समझने की बात है, इसलिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली समझना है। देखिए साहब, मैग्नीशियम जो है, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है न्यूट्रल एटम का 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2, हो गए 2 और 8 10, 10 और 2 12। यहाँ पे क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, तो 2 क्लोरीन एटम्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं एक साथ, इसके साथ। ये एक क्लोरीन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, इसको स्टेबिलिटी के लिए एक चाहिए। ये दूसरा क्लोरीन, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, इसको भी स्टेबिलिटी के लिए एक चाहिए। अब क्या होता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होता है, 2 में से ये एक इस क्लोरीन को देता है, एक इस क्लोरीन को देता है। ऑन द होल यहाँ क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ते हैं। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन करता है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो क्लोरीन में से 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इसका भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 10। ये जो क्लोरीन 2 है, 2 और 8, एक के भी 2 और 8, 2, ये यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 है, एक नहीं है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 क्लोरीन एटम्स हैं, यहाँ एक, यहाँ एक। यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसे समझाएंगे ऑर्बिटल्स की सूरत में। ये लास्ट शेल है जैसे मैग्नीशियम का, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। क्लोरीन 2 एटम्स हैं, एक का भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन उठाता है, देता है इसको, इसके बनते हैं 8, इसके बनते हैं 2। यहाँ पे भी एक यानी इसके साथ थे, ये यहाँ पे आ गए, इसके साथ थे, अब इसके बन गए 8, इसके अपने साथ थे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से ये 1 आ गया, इसके बन गए 8। इसके भी अपने साथ थे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 1 दे दिया मैग्नीशियम ने, इसके बन गई 8। इसलिए हम लिखते हैं MgCl2, यानी इसके साथ 2 क्लोरीन एटम जुड़ जाते हैं, तो 2 ट्रांसफर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन करता है, एक क्लोरीन को देता है, दूसरा दूसरे क्लोरीन को देता है, इसलिए हम लिखते हैं MgCl2, उनमें लिखते हैं, हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। अब लास्ट पे क्या है, लास्ट पे आपको समझाएंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ आयन्स। ये कैसे बनता है, ये हो गया कैल्शियम आपका, ये हो गया क्लोरीन, ये सिंपल है, देख लीजिए। कैल्शियम के 2 और 10 और 10 8 18 18 2 20, यानी वैलेंस शेल में इसकी 2। इसी तरह कैल्शियम, इसके साथ भी 2 क्लोरीन एटम्स जुड़ जाते हैं, सेम इसी तरह जिस तरह आपको मैग्नीशियम क्लोराइड समझाया। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता है, खुद इसमें चढ़ते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जो 1 क्लोरीन है उसमें भी 1 नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे में भी 1, दोनों में से 2 नेगेटिव चार्ज, तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड।
अब यहाँ पे बात आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसका भी आपने समझाना है इलेक्ट्रॉनिकली कैसे होता है। मैग्नीशियम जो है इसके 12 न्यूट्रल एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 2। ऑक्सीजन जो होता है न्यूट्रल एटम, इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6। यहाँ पे किसी और ऑक्सीजन के जुड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ये सीधे 2 ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जब ये ट्रांसफ़र हो गए तो या ये मैग्नीशियम आयन बन गया, मगर कैटायन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव 2 हो गए, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ गए, इसमें आ गया यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्सेंट्रेशन। और जो ऑक्सीजन है इसके 6 थे, अब इसके 8 हो गए, ये बन गया एनायन, ऑक्सीजन एनायन। इसमें 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए, क्योंकि इसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो स्टूडेंट्स ये था आज इसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉनिकली इनको इसको दिखाना था। हम सोडियम क्लोराइड NaCl क्यों लिखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl क्यों लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों हम लिखते हैं MgCl2। तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको समझाया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ क्वेरी होगी, कुछ होगा, तो इंशाल्लाह मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, दोबारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।